यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, 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 महिमा हो तेरे। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरे, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरे, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। हालेलुया, महिमा हो तेरी। प्रभु हम आपकी इसलिए महिमा करते हैं प्रभु, कितनी दयालु है प्रभु। बाइबल कहता है कि इजरायलियों ने बारंबार तेरे साथ में घृणास्पद कार्य किए, उन्होंने कई ऐसे बुरे कार्य किए, इसके बावजूद भी आपने उन पर दया को दिखाया। आप दयावंत परमेश्वर है, आप दयावंत है परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर है प्रभु। यीशु मसीह में आप हमें अनुग्रह को देते हैं। बाइबल कहता है व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दिया गया, परंतु अनुग्रह तो यीशु मसीह के द्वारा आया गया। पिता हम धन्यवाद करते हैं कि तू आपने हमें अनुग्रह में लेकर आया, व्यवस्था से हमें आजाद किया। पिता हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी बड़ाई दे करते हैं। स्तुति के सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर आप धन्यवाद के योग्य हैं। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू फादर गॉड, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू होली स्पिरिट, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं, थैंक यू जीसस। जो मांगा मैंने पा लिया तुझसे, जो मांगा मैंने पा लिया तुझसे। तू मेरा दिल, तू मेरी जान है खुदा, तू मेरा दिल, तू मेरी जान है खुदा। जो मांगा मैंने पा लिया तुझसे। सब मिलकर गाएंगे।
जो मांगा मैंने पा लिया तुझसे। तू मेरा दिल, तू मेरी जान है खुदा। तू मेरा दिल, तू मेरी जान है खुदा। मेरी एक तमन्ना है, तेरे संग मुझे रहना है, तेरे प्यार को पाना है अब्बा खुदा। मेरी एक तमन्ना है, तेरे संग मुझे रहना है, तेरे प्यार को पाना है अब्बा खुदा। तेरे रूह से मैं हूँ जुड़ा, तेरे प्यार पे मैं हूँ फिदा। तेरे रूह से मैं हूँ जुड़ा, तेरे प्यार पे मैं हूँ फिदा। तू मेरा दिल, तू मेरी जान है खुदा। तू मेरा दिल, तू मेरी जान है खुदा। एक बार फिर से कहे, तू मेरा दिल, तू मेरी जान है खुदा। तू मेरा दिल, तू मेरी जान है खुदा। मेरी जान भी बस तू है, ईमान भी बस तू है, पहचान भी बस तू है अब्बा खुदा। मेरी जान भी बस तू है, ईमान भी बस तू है, पहचान भी बस तू है अब्बा खुदा। मेरे दिल को तूने छुआ, अब तुझसे ही नाता जुड़ा। मेरे दिल को तूने छुआ, अब तुझसे ही नाता जुड़ा। तू मेरा दिल, तू मेरी जान है खुदा। तू मेरा दिल, तू मेरी जान है खुदा। एक बार फिर से कहेंगे, तू मेरा दिल, तू मेरी जान है खुदा। तू मेरा दिल, तू मेरी जान है खुदा। मेरी जान भी बस तू है, ईमान भी बस तू है, पहचान भी बस तू है अब्बा खुदा। मेरी जान भी बस तू है, ईमान भी बस तू है, पहचान भी बस तू है अब्बा खुदा। मेरे दिल को तूने छुआ, अब तुझसे ही नाता जुड़ा। मेरे दिल को तूने छुआ, अब तुझसे ही नाता जुड़ा। अपने हाथ उठाकर कहेंगे, तू मेरा दिल, तू मेरी जान है खुदा। तू मेरा दिल, तू मेरी जान है खुदा। एक बार फिर से कहेंगे, तू मेरा दिल, तू मेरी जान है खुदा। 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 तू मेरा
दिल तू मेरी जान है खुदा, तू मेरा दिल तू मेरी जान खुदा। मेरी एक तमन्ना है, तेरे संग मुझे रहना है, तेरे प्यार को पाना है अब्बा खुदा। मेरी एक तमन्ना है, तेरे संग मुझे रहना है, तेरे प्यार को पाना है अब्बा खुदा। तेरे रूह से मैं हूँ जुड़ा, तेरे प्यार पे मैं हूँ फिदा। तेरे रूह से मैं हूँ जुड़ा, तेरे प्यार पे मैं हूँ फिदा। तू मेरा दिल तू मेरे जान है खुदा, तू मेरा दिल तू मेरे जान है खुदा, तू मेरा दिल तू मेरी जान है खुदा, तू मेरा दिल तू मेरी जान है खुदा। प्रभु बाइबल कहता है कि यीशु जब उस कोर्ट रूम में थे, महासभा के बीच में थे, पिलातुस ने कहा कि तुझे छोड़ देने का और तुझे दंड देने का अधिकार मुझ पर है। यीशु आपने कहा कि जब तक पिता की ओर से तुझे अधिकार ना दिया जाए तू मेरा कुछ भी नहीं कर सकता। प्रभु हमारी जान हमारा दिल आपके हाथों में है प्रभु, आप ही हमारे जान की रखवाला करते हैं प्रभु, आप ही हमारे प्राणों का रखवाला है। जब तक आपकी ओर से अधिकार ना दिया जाए कोई भी प्रभु अपने अधिकार को नहीं जता सकता। जब तक आपने अय्यूब के जीवन में शैतान को परमिशन नहीं दिया तब तक वो कुछ नहीं कर सका। प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु बाइबल कहता है, दाऊद कहता है कि मैंने प्रभु को अपने हृदय में बसा कर रखा है, मैंने प्रभु के वचनों को अपने हृदय में बसा कर रखा है कि मैं उसके विरोध में कोई पाप ना करूं। प्रभु यदि आपका वचन हमारे हृदय में अब तक नहीं बसा है तो हमें क्षमा करें, आपके वचन से हमें भरिएगा। आपने यहेजकेल से कहा कि तू इस पुस्तक को खा ले, तब तू इज़राइल के पास में जाना और उनसे बातें करना। प्रभु यदि हम वचन से नहीं भरे गए तो हम कैसे सुसमाचार को सुनाएंगे। प्रभु आपने वचन में कहा पहले तू अपने आप को वचन से भर ले, अपने अंतड़ियों को वचन से भर ले, अपने प्राणों को वचन से भर ले, अपने आत्मा को वचन से भर ले, तब जाकर इस्राएलियों से बातें करना, तब जाकर तू लोगों से बातें करना। प्रभु आप हमें वचन से भरिएगा, वचन का प्रकाशन हमें दीजिएगा। प्रभु हमारा हर एक अंग, हमारी आत्मा, प्राण, शरीर तेरे वचनों से भरा जाए, हमारा हर एक अंग अवयव आपके वचनों से भरा जाए, हमारी अंतड़ियां, हमारे गुर्दे, हमारे प्राण, हर एक भाग तेरे वचनों से भरा रहे। पिताजी हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु, तूने अपने नाम से बढ़कर अपने वचन का आदर करते हैं। बाइबल कहता है प्रभु तेरा वचन सामर्थशाली है, अपने वचन को भेजकर तू चंगाई करता है। आज की शाम प्रभु तेरे वचन को पाकर हम अंदरूनी रूप से चंगाई को प्राप्त करें, आपके वचनों को पाकर प्रभु हम हमारे घाव में चंगाई को मिले, आपका वचन हमारे लिए घाव में एक मरहम का काम करे। पिताजी हम धन्यवाद करते हैं, हमें गिरने ना देना, अपने वचन के द्वारा हमें उठा कर रखना, अपने वचन के द्वारा आप हमें खड़ा कर रखना। पिताजी हम धन्यवाद करते हैं,
आप हमारी हिम्मत को बढ़ाते हैं, आप हमारे हौसला को बढ़ाते हैं प्रभु जी। आप हमें बल देते हैं, आप हमें ताकत देते हैं। पतरस को जो गिरने नहीं दिया वो हमें भी गिरने ना देगा प्रभु। तू हमारे दाहिने हाथ को पकड़ कर थामे रखता है प्रभु, ताकि हम डगमगाए नहीं पिताजी। प्रभु दाऊद कहता है कि मैंने प्रभु को अपने सम्मुख निरंतर रखा है कि मैं डगमगा ना चाहूं। प्रभु आज की शाम हम अपने सम्मुख आपको रखते हैं ताकि हम डगमगा ना चाहे पिताजी। धन्यवाद करते हैं आज के सभा के लिए। आज के सभा के द्वारा आप बातें करें अपने लोगों से, आत्मिक बुद्धि ज्ञान समझ को यहाँ पर खोलिएगा। आपके माहौल को यहाँ पर मांगते हैं। लेट योर एटमॉस्फेयर ड्वेल इन दिस प्लेस ऑफ फादर। आपके वातावरण को यहाँ पर बहने दे, आपके आशीषों की लहर यहाँ पर बहने दे, आपके आशीष का बहाव यहाँ पर बहने दे, आपकी वो गर्म हवा यहाँ पर बहने दे पिताजी। वो पवित्र आत्मा की हवा यहाँ पर बहने दे पिता, हम मांगते हैं। धन्यवाद करते हैं। सारा आदर गौरव महिमा स्तुति आपको मिले। यीशु मसीहा के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से, और सभी जन कहेंगे आमेन हालेलुया। या परमेश्वर को जोरदार ताली के द्वारा हम धन्यवाद दें। हालेलुया मैन हालेलुया हालेलुया। मैंने कोई नहीं बोल रहा है हालेलुया आमेन। प्रभु बोलता तुम मुझे आदर नहीं दोगे तो हालेलुया चलेगा क्या? मैं आपके मुंह से हालेलुया सुन सकता हूँ? जो सोए कहे हालेलुया, जो जागे कहे हालेलुया। आमीन। जितने ऑनलाइन से सुन रहे हैं वे भी कहे हालेलुया। आप लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं कमेंट्स में। आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सभी लोग आनंदित है? आमीन। थके थके लग रहे आज हालेलुया आमीन हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो फिर से ये मौका दिया गुरुवार की सभा में हमें आने के लिए। आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस आमीन। तो आज हम गुरुवार की सभा में फिर से यहाँ पर मिले हैं। आमीन। कितने लोग आनंदित है? क्या मैं हाथ देख सकता हूँ? कितने लोग प्यारी से स्माइल दे सकते हैं? आमीन। कितने लोग आलसपन महसूस कर रहे हैं? हालेलुया आमीन। पता नहीं। आमीन। धन्यवाद 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 आमीन। मेरे प्यारों चलिए वचन में जाएंगे। प्रभु को हम धन्यवाद देंगे वचन के लिए। आज के टॉपिक को आप लोग ने देख लिया भी होगा कि क्या विषय पे हम बात करने वाले हैं। हालेलुया। क्या है टॉपिक का नाम? देखा है क्या किसी ने हैंडबिल? नहीं देखा? जीसस काम द स्टॉर्म्स। तूफानों को हालेलुया कौन शांत करता है? आमीन हालेलुया। आज उसी विषय के ऊपर हम अध्ययन करेंगे। इसके ऊपर बहुत सारे बात करने के लिए है मेरे पास में। मैं अलग अलग जगह से इसको बात कर सकता हूँ, लेकिन हम थोड़े शब्दों में इसको बात करेंगे इस वक्त। आमीन। मैं नहीं खाता। हालेलुया। चलेगा, अगर आपने बाइबल लाया तो हम बाइबल इस वक्त खोलेंगे। देखिएगा भजन संहिता 57 चैप्टर में जाते हैं। भजन संहिता 57 अध्याय में जाते हैं। 57 अध्याय में पहला वचन को पढ़िएगा। पहला वचन को 57 अध्याय 57 चैप्टर और पहला वचन से पढ़ेंगे। हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर। फिर से दाऊद कहता है परमेश्वर से कि मुझ पर क्या कर। ट्वाइस ही सेज कि मुझ पर क्या कर, अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ और जब तक ये विपत्तियां निकल न जाए तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा। कहता है क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ, मुझ पर अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ, शरणार्थी हूँ मैं, और जब तक यह विपत्तियां निकल ना जाए तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा। तब तक, जब तक ये विपत्ति निकल ना जाए तब तक मैं तेरे पंखों के तले शरण लिया रहूंगा।
हालेलुया। यहाँ पर एक शब्द आपको दिख रहा होगा, विपत्तियां। क्या लिखा है? विपत्तियां। दाऊद के ऊपर क्या था? एक विपत्ति था क्या? कितना था? वो कह रहा है मुझ पर विपत्तियां था। जब मैं इस शब्द को मैं इंग्लिश में पढ़ रहा था, अलग अलग वर्जन में मैं पढ़ता हूं, तो वहां पर जो विपत्तियां लिखा है, इस विपत्तियों को अलग अलग वर्जन में, अलग अलग इंग्लिश बाइबल में इस शब्द जो विपत्तियां है, ये अलग अलग इंग्लिश में अलग अलग लिखा गया है। जैसे एक जगह पे लिखा है डेंजर। क्या लिखा है? विपत्तियां की जगह पर क्या लिखा है? डेंजर। डेंजर को हिंदी में क्या बोलते हैं? खतरनाक। खतरनाक। और एक जगह पर लिखा है, यानी दाऊद यहां पर कह रहा है, जब तक यह खतरा मुझ पर से टल ना जाए तब तक मैं क्या करूंगा? तेरे पंखों के तले शरण लिए रहूंगा। जब तक ये खतरा टल ना जाए। तो विपत्ति का मैं अलग अलग मतलब बता रहा हूं। यहां पर विपत्तियां क्या क्या मतलब है। इंग्लिश में वहां पर डेंजर लिखा है, एक जगह पे ऐसा लिखा है हार्म, HARM, हार्म यानी हार्म पहुंचाना। हार्म मतलब चोट पहुंचाना। क्या? चोट पहुंचाना। यानी वो कह रहा है, दाऊद कह रहा है, हे परमेश्वर, जब तक ये चोट, जब तक ये जो लोग मुझे हार्म पहुंचा रहे, चोट पहुंचा रहे, ये जब तक ये चोट मुझ पर से टल ना जाए तब तक मैं क्या करूंगा? तेरे पास में शरण को लिए रहूंगा। चोट की जब बात आती है तो कई लोग चोट देते हैं। हालेलुया। चोट कैसे भी मिलता है, कुछ कार्यों के द्वारा चोट लगता है और कुछ मुंह के शब्दों के द्वारा क्या होता है? हालेलुया। तो ये कह रहा है, दाऊद कह रहा है कि परमेश्वर, कई लोग मुझे चोट पहुंचाते हैं। इन सारे चोट देने वालों से जब तक ये विपत्तियां मुझ पर से टल ना जाए तब तक मैं क्या करूंगा? तेरे पास में शरण लिए रहूंगा। तो यहाँ पर दो मीनिंग्स में बता रहा हूं, एक है खतरा और एक है चोट देना। दूसरा एक जगह पे ऐसा भी लिखा है इंग्लिश में, वो विपत्ति की जगह पे और लिखा है इनइक्विटी। क्या लिखा है? इनइक्विटी का मतलब है अधर्म। जब तक ये अधर्म मुझ पर से टल ना जाए तब तक मैं क्या करूंगा? तेरे पास में शरण लिए रहूंगा। अधर्म जब तक ये मुझ पर से हट ना जाए, ये पाप मुझ पे से निकल ना जाए, तब तक मैं क्या करूंगा? तुझ पे शरण लूंगा। हालेलुया। है आप लोग यहाँ पर? हालेलुया। और एक जगह पे ऐसा भी लिखा है स्टॉर्म। क्या लिखा है? स्टॉर्म। जब तक ये स्टॉर्म, स्टॉर्म का मतलब है तूफान। विपत्ति के जगह पे क्या लिखा? और स्टॉर्म। जब तक ये तूफान हट ना जाए तब तक मैं तुझ पे क्या करूंगा? शरण लिए रहूंगा, तेरे पंखों के तले। तो खतरा भी है, जब तक ये खतरा ना हट जाए। विपत्तियां का सिर्फ क्या क्या मतलब है मैं बता रहा हूं। विपत्ति में क्या क्या आते हैं? खतरा, चोट पहुंचाना, है ना, अधर्म आ गया, और यहां पर क्या है? तूफान। हालेलुया। और भी ऐसा बहुत सारे अलग अलग शब्द लिखे गए हैं जिसके विषय में। तो यहां पर विपत्तियां एक नहीं है, विपत्तियां। हालेलुया। और इसीलिए वो प्रभु से कह रहा है कि प्रभु मुझ पर क्या कर? अनुग्रह कर। हालेलुया। आमेन। क्या मैं आपसे कुछ प्रश्न कर सकता हूं? हालेलुया। आपके दिन कैसा जाता है रोज का? आपके दिन प्रतिदिन कैसा चल रहा है? आपके रोज के दिन कैसे चल रहे हैं? हालेलुया। कितने लोग, आपका कैसा जा रहा है दिन? हालेलुया। ये कह रहे हैं कि मुझे तूफानों से गुजरना पड़ रहा है, चोटों से गुजरना पड़ रहा है। हालेलुया। एक और इंग्लिश में ऐसा लिखा है ट्रिबुलेशन, यानी सताव भी। जब तक ये सताव ना हट जाए तब तक मैं क्या करूंगा? प्रभु तेरे शरण में लिए रहूंगा। यानी ये सारे विपत्तियां है, सताव, चोट, खतरा, है ना, ये सारे बोझ, ये बर्डन, जब तक ये बोझ हट ना जाए तब तक मैं क्या करूंगा? प्रभु तेरे शरण। तो आपके दिन कैसे जा रहे हैं रोज के? हालेलुया। चलेगा, बताइएगा। मेरा तो ठीक है, पर दूसरा कोई टेंशन नहीं। हालेलुया। तो ये कह रहे हैं टेंशन से है, ये कह रहे हैं चोट से है, ये कह रहे हैं मेरा रोज का दिन कैसा जा रहा है? टेंशन। सिस्टर, आपका कैसा जाता है दिन? कभी कभी टेंशन, कभी कभी अच्छा। हालेलुया। आपका? बैलेंस। ये भी टेंशन है
कभी अच्छा आपका बैलेंस, रोज टेंशन, वर्क, रोज काम पे जाते, काम धंधा करने वाले को रोज क्या है, टेंशन है। दीपक को तो सबसे ज्यादा टेंशन, इसको मैं पूछूंगा नहीं क्योंकि वो मालूम पड़ता है मुझे। सबसे पहला तो दीपक को घर का टेंशन है, साफ सफाई का। काम से ज्यादा उसको क्या है, घर का सफाई का। तो यहाँ पर सारे लोगों ने कहा मुझे कि हमारे पास में हमारा रोज का दिन कैसे जाता है, टेंशन से है। हालेलुया। रोज का दिन क्या है, टेंशन है, वरीज है, चिंताएं है, दुख है, तकलीफ है, पीड़ा है, दर्द है, चिंता से घिरा हुआ है। रोज का दिन हमारा क्या है, ऐसा ही जाता है। लेकिन क्या परमेश्वर ने हमें टेंशन लेने के लिए कहा है क्या? हमें रोज क्या करने के लिए कहा है परमेश्वर? ऐसे प्रॉब्लम में, जब प्रॉब्लम आती है, सिचुएशन खराब होती है, सर्कमस्टेंसेस आता है, परिस्थितियां खराब होती, तो क्या परमेश्वर ने हमें टेंशन लेने के लिए बोला है? क्या करने बोला है? हालेलुया। चिंता करे या क्या करे? विश्वास करे, फेथ रखे, ट्रस्ट ऑन गॉड। हालेलुया। परमेश्वर पूछते हैं कि तुम्हारा विश्वास कहाँ है? जब टेंशन आता है, प्रॉब्लम्स आते हैं, तो विश्वास कहाँ पर है? परमेश्वर, इट इज नॉट द डिजायर ऑफ गॉड दैट वी शैल लिव इन टेंशन। परमेश्वर की बिल्कुल इच्छा नहीं है कि ऐसे प्रॉब्लम, समस्या में हम क्या रहे, चिंताओं में रहे, बल्कि वे चाहते हैं कि हम कैसे रहे, विश्वास में रहे। क्या मैं आपसे वापस से पूछूं, क्या विश्वास में रहते हो या टेंशन में रहते हो? अभी तो आपने बोला टेंशन में रहते हैं, बैलेंस है। लेकिन ऐसा तो नहीं चलेगा, क्योंकि कई जगह पे क्या बोलता है, फेथ, विश्वास और चिंता एक साथ में नहीं रहता है ना। विश्वास और चिंता, जिसके पास में विश्वास है वो डरता नहीं है, जिसके पास में विश्वास है वो चिंताओं में नहीं रहता है। चिंता, टेंशन, ये सब भाई बहन है एक साथ में, ये एक साथ में रहती। चिंता, तनाव, डिप्रेशन, ये सब कौन है? चाचा, चाची, भतीजा, भतीजी, ये सब लोग हैं, ये इनका पूरा रिश्तेदार है। टेंशन, पीड़ा, दर्द, दुख, ये सब है। लेकिन विश्वास में ये सब नहीं है। विश्वास में ये सब नहीं है। वो सब वो साथ में रहते हैं। हालेलुया। जिसके पास में विश्वास है उसके पास में टेंशन नहीं रहेगा, और जिसके पास में टेंशन है उसके पास में विश्वास नहीं रहेगा। बाइबल में यीशु मसीह एक जगह पर ऐसे ही पूछते, अपने चेले लोगों को पूछते एक जगह पर कि तुम्हारा विश्वास कहाँ है? हालेलुया। जब प्रॉब्लम्स आते हैं तो यही प्रश्न, तो मैं आज आपसे भी वही पूछ रहा हूँ कि तुम्हारा विश्वास कहाँ पर है। आइएगा, लूका की किताब 8वां अध्याय में जाते हैं। लूका की किताब 8वां अध्याय और 22वां वचन से हम जाते हैं। जैसे देखिएगा, यीशु मसीह वहां पर एक प्रश्न पूछते, वो क्या प्रश्न पूछते हैं? 8वां अध्याय 25वां वचन को पढ़िएगा। लूका 8:25 वचन, लूका 8:25 वचन पढ़िएगा दीपक। और उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? तब यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? यीशु ने उनसे, वो एक प्रश्न पूछ रहे हैं, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? कहाँ है तुम्हारा विश्वास? क्योंकि ये चेले लोग प्रॉब्लम और समस्याओं से घिरे थे, और उस प्रॉब्लम और समस्या में एक ही प्रश्न परमेश्वर कहते हैं। जब भी कभी भी परमेश्वर जिस किसी को भी प्रॉब्लम और समस्या में देखते हैं, तो प्रभु उस प्रॉब्लमेटिक व्यक्ति से एक ही प्रश्न पूछते हैं कि तेरा विश्वास कहाँ है? हालेलुया। तो आज मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ कि जब आप टेंशन में रहते हैं, जब प्रॉब्लम आता है, तो क्या प्रभु आपको ये पूछेगा टेंशन, या प्रभु ये पूछेगा कि तेरा विश्वास कहाँ है? क्या पूछेगा प्रभु? हालेलुया। क्योंकि जब प्रॉब्लम आता है तो लोग टेंशन लेते हैं। क्या प्रभु ने टेंशन लेने के लिए बोला, या प्रभु ने बोला जब प्रॉब्लम आता है तो तेरा विश्वास को बढ़ा? विश्वास कहाँ है? विश्वास रहना चाहिए। गॉड डिजायर कि जब कभी भी प्रॉब्लम और समस्या आती है तो उस समय परमेश्वर एक ही प्रश्न पूछते कि तेरा विश्वास कहाँ है? हालेलुया। आज मैं इसी के ऊपर मैं बात करूंगा थोड़ा से, नॉट विश्वास, लेकिन इसी सब्जेक्ट के ऊपर जो लूका 8वां अध्याय में हमने 25वां वचन पढ़ा, तुम्हारा विश्वास कहाँ है, ये कब बोला गया और किस लिए बोला गया, कौन से विषय पर ये शब्द को यीशु मसीह बोल रहा है, इसके ऊपर मैं थोड़ा से क्या करूंगा, बात करूंगा। हालेलुया।
आमेन। क्या है मेरे साथ में, आप तैयार? लूका की किताब को जब मैं पढ़ता हूँ, लूका ने इस 8वें अध्याय के अंदर इस वचन को यहाँ पर डाला है, इस घटनाओं को यहाँ पर वर्णन किया गया है। लूका 8वां अध्याय में उसने इस घटनाओं को वर्णन किया है। लेकिन जब मैं लूका 8वें अध्याय से पहले से मैं पढ़ता हूँ, तो लूका ने बहुत अच्छे तरीके से यीशु के जन्म के विषय में बात किया है। बहुत सरल असेंडिंग ऑर्डर में, यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बात किया है। परमेश्वर, लूका ने कहा कि यीशु का जन्म, फिर वहां पर बताया कि यीशु का बड़ा होना और यीशु का बपतिस्मा लेना, फिर यीशु का सेवकाई में जाना, फिर यीशु का सेवकाई में जाकर क्या करना, कार्य करना। हालेलुया। ये सारे क्रोनोलॉजिकल लाइन वाइज उसने क्या किया है, लूका ने प्रस्तुत किया है। आइएगा हम कुछ देखते हैं लूका की किताब। देखिएगा कितने सरल तरीके से उसने बात किया है। और लूका की किताब को जब मैं जाता हूं 4थे अध्याय में, और वहां पर 31वां वचन जो है, 31वां वचन, लूका 4था अध्याय के 31वां वचन, देखिएगा इस घटनाओं को भी इसने वर्णन किया है। लूका ने 4थे अध्याय में इस घटनाओं को वर्णन किया है। वहां पर हेडलाइन लिखा है, दुष्ट आत्माग्रस्त व्यक्ति को क्या करना, चंगा करना। यीशु ने आराधनालय के अंदर एक व्यक्ति जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित था, शैतान से पीड़ा था, यीशु ने उस दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति को क्या किया, चंगा किया। उस दुष्ट आत्मा को क्या किया, निकाला। और लूका ने इस घटनाओं को क्या किया, यहाँ पर वर्णन किया है। हालेलुया। लूका ने इस घटनाओं को यहाँ पर वर्णन किया है। वो बता रहा है कि यीशु ने आराधनालय में एक दुष्ट आत्मा को निकाला। यानी वो सीधे सीधे बता रहा है कि यीशु मसीह के पास में पावर है। क्या है? उसके पास में पावर है, उसके पास में अधिकार है, उसके पास में सामर्थ है। यीशु मसीह शैतान के ऊपर में भी पावर रखता है। क्या रखता है? उसके पावर को बता रहा है कि यीशु मसीह को शैतान का निकालने का पावर है, अधिकार है, सामर्थ है। तो आप अगर लूका की किताब को स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो वहां पर उसने पावर के विषय में बात किया है, उसके अधिकार, उसके सामर्थ के विषय में। और यहाँ पर 4थे अध्याय में उसने दुष्ट आत्माओं के ऊपर सामर्थ है यीशु को यह बताया है। क्या यीशु मसीह को सिर्फ दुष्ट आत्माओं के ऊपर ही सामर्थ है? नहीं। लूका अगर आगे जाएंगे तो लूका और भी बताता आगे कि यीशु मसीह को सिर्फ शैतान को निकालने का ही सामर्थ नहीं है, बल्कि बीमारी को चंगा करने का भी क्या है, सामर्थ है। हालेलुया। मैं जब बाइबल स्टडी इस बार दे रहा था, मैं होम वेदी के विषय में सिखा रहा हूँ। होम वेदी की मेरी सेक्शन आप यूट्यूब पे है, देख लेना। वहां पर होम वेदी के ऊपर 4 सिंह बने हैं चारों तरफ, है ना, वेदी है। यहाँ पर एक सिंह, यहाँ पर एक सिंह, यहाँ पर एक सिंह, यहाँ पर एक सिंह। वेदी देखे, होम वेदी फोटोज देखे हैं? वहां पर एक सिंह निकला, एक सिंह निकला, एक सिंह। ये इसको कहते हैं उद्धार का सिंह। क्या बोलते हैं? द हॉर्न्स ऑफ साल्वेशन। हमारा यीशु मसीह को उद्धार का सिंह बोलते हैं। यीशु मसीह को क्या बोलते हैं? हालेलुया। वो सिंह का मतलब होता है पावर, यानी वो चारों तरफ सिंह है। यहाँ भी सिंह है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ पे। एक का मुंह उस तरफ है, एक सिंह का मुंह उस तरफ है, एक सिंह का मुंह इस तरफ है, एक सिंह का मुंह इस तरफ। यानी एक का उत्तर दिशा में है, एक का दक्षिण दिशा में है, एक का पूरब के दिशा में है, एक का पश्चिम। यानी वो सिंह का मतलब है पावर। और वो सिंह कौन है? यीशु मसीह स्वयं है। यानी यीशु मसीह को उत्तर दिशा में भी सामर्थ है, दक्षिण दिशा में भी सामर्थ है, पूरब दिशा में भी सामर्थ है, पश्चिम दिशा में भी क्या है? पावर है। पूरे इस चारों दिशाओं के अंदर प्रभु यीशु मसीह को क्या है? पावर है। सारे, है ना, हालेलुया। यीशु मसीह का पावर सारे जगह पर है, चाहे वो पृथ्वी के कोई भी कॉर्नर हो, कौन सी भी दिशा हो, यीशु मसीह पावर रखता है। और यहाँ पर उस पावर के विषय में यहाँ पर वर्णन किया है। यीशु यहाँ पर शैतान के ऊपर क्या कर रहे हैं? पावर रख रहे हैं। आगे जब मैं जाता हूँ 5वें अध्याय में लूका की किताब, तो 12वां वचन से पहले हेडलाइन देखिएगा क्या लिखा गया है। 12वां, कोढ़ के रोगी को क्या करना? हालेलुया। कोढ़ के रोगी को कोई चंगा नहीं कर सकता था, उस समय कोई इलाज नहीं था, लेकिन यीशु मसीह हाथ रखते ही क्या कर देते हैं? चंगा। यानी बीमारी के ऊपर भी चंगाई करने का सामर्थ्य किसको है? चारों दिशा में। चाहे आप उत्तर से बिलोंग करते हो, आप चाहे यूपी से बिलोंग करते हो, चाहे महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो, पंजाब से, गुजरात से, उत्तर हो दिशा, दक्षिण दिशा से आते हो, उत्तर जो नॉर्थ के लोग हैं, यूपी के लोग, पंजाब, ये सारे चाहे उत्तर के लोग हो,
प्रभु बोलता है तू यूपी का है तो भी मैं सामर्थ्य रखता हूँ तुझे चंगा करने का, तू पंजाब का है तो भी मैं सामर्थ्य रखता हूँ चंगा करने का, तू महाराष्ट्र ने तो भी मैं क्या करता हूँ चंगा करने का सामर्थ्य रखता हूँ, तू अलग देश का है तो भी मैं क्या रखता हूँ। हालेलुया। यानी यीशु मसीह को सब जगह सामर्थ्य है। बीमारी को ऊपर सामर्थ्य दिया गया है, यहाँ पर बीमारी को क्या किया है, सामर्थ्य दिया है, बीमारी को चंगा कर रहा है। तो हमने दो चीज को यहाँ पर देखा कि यीशु मसीह को दुष्ट आत्माओं को निकालने का सामर्थ्य है और यीशु मसीह को बीमारी को क्या करने का, चंगा करने का सामर्थ्य है। लूका देखिएगा कितने सरल तरीके से बता रहा है। अगर मैं आगे और जाऊं 5वें अध्याय से, 5वें अध्याय में जाता हूं तो 17वें वचन से पहले का हेडलाइन पढ़िएगा क्या लिखा है। 17वें वचन के हेडलाइन से पहले वहां पर कौन से रोगी को चंगा किया परमेश्वर ने, लकवा के रोगी। लूका 5वां अध्याय 17वां वचन से पहले लकवा के रोगी को परमेश्वर ने क्या किया, बीमारी को चंगा करने का सामर्थ्य है। लकवा हो चाहे कोढ़ का रोग हो। हालेलुया। आगे और जाओगे 6वां अध्याय में तो वहां पर सूखे हाथ वाले मनुष्य को चंगा करना, यीशु ने बीमारी को क्या किया है, सामर्थ्य रख रहा है। हालेलुया। अब देखिएगा लूका एक बड़ी बात बता रहा है। अब यीशु मसीह के पास में पावर है और कौन सी बड़ी पावर है वो मैं बताना चाहता हूं। 7वां अध्याय के 11वां वचन से पढ़िएगा। 7वां अध्याय 11 वचन से पढ़िएगा। थोड़े दिन के बाद, पंच देकर पढ़िएगा। थोड़े दिन के बाद नाइम नाम के, यीशु नाइम नाम के एक नगर को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। हालेलुया। वाओ, यीशु मसीह को शैतान के ऊपर सामर्थ्य है, यीशु मसीह को बीमारी को चंगा करने का सामर्थ्य है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं यीशु मसीह को मुर्दा को जिंदा कर दिया। हालेलुया। यीशु मसीह को मुर्दा, जो चीज मरी हुई है उसके ऊपर भी क्या है, परमेश्वर को पावर है, सामर्थ्य। मुर्दा को भी क्या कर सकता है, जिंदा करता है। यहाँ पर बाइबल कहता है नाइम नामक एक नगर था जहाँ पर एक विधवा थी जिसका इकलौता पुत्र था, और वह इकलौता पुत्र भी क्या हो गया, मर गया। वो भी अकेली रह गई और उसका पति नहीं था पहले से, और वो मर गया बच्चा, और वो बहुत रोई जा रही थी। लेकिन यीशु मसीह वहां पर आया और उस विधवा को देखकर तरस खाया और उस बच्चे के अर्थी के ऊपर हाथ रखा। जैसे ही अर्थी को छुआ वो बच्चा क्या हो गया, वाह, हालेलुया, जी उठा और क्या बोलने लगा। हालेलुया। मेरा यीशु मसीह के पास में पावर है, सामर्थ्य है बीमारी को चंगा करने का। मेरे यीशु मसीह को मुर्दा को जिंदा करने का सामर्थ्य है। मेरे यीशु मसीह को शैतान को निकाल फेंकने का सामर्थ्य है। सिर्फ इतना ही नहीं, लूका और बड़ी बात बता रहा है। ये तो पृथ्वी की चीजों को बता रहा है। हालेलुया। यहाँ पर देखिएगा एक मनुष्य को चंगा कर रहा है। सिर्फ मनुष्य के ऊपर अधिकार, क्या सिर्फ मनुष्य के ऊपर ही अधिकार दिया गया है? हालेलुया। क्या शैतान के ऊपर? शैतान जो आत्मिक है, हालेलुया, और मनुष्य जो शारीरिक है, शरीर के ऊपर भी उसके पास में अधिकार है। यीशु मसीह को शरीर को चंगा करना और आत्मिक जगत में भी सामर्थ्य है। लेकिन इसके अलावा एक और चीज है जिसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह को क्या है, सामर्थ्य है। हालेलुया। आइएगा हम देखते हैं वापस से लूका 8वां अध्याय में। अब 7वां अध्याय से हम जाते हैं सीधे 8वां अध्याय में। ये मेरा मुख्य प्रचार है, इसके ऊपर से मैं प्रचार करूंगा। लूका 8वां अध्याय 22 वचन से लेके 25 वचन तक पढ़िएगा। चलिएगा, यह मेरा मेन विषय है, इसके ऊपर मैं आज बात करूंगा। अब देखिएगा लूका यीशु मसीह के और पावर को बता रहा है, सामर्थ को बता रहा है। सिर्फ यीशु मसीह को मनुष्य के ऊपर ही सामर्थ नहीं है, सिर्फ शैतान के ऊपर नहीं, बल्कि और भी एक चीज के ऊपर सामर्थ है जो परमेश्वर उसके ऊपर भी अधिकार को जताता है। पढ़िएगा 22 वचन से पढ़िएगा। आंधी को शांत करना। फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े
और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चले। अतः उन्होंने नाव खोल दी, पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया। और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी को, लहरें को डांटा और वे थम गई और चैन हो गया। तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, यह कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसकी मानते हैं। हालेलुया। कितने लोग ने इस वचन को पढ़ा है कभी? हालेलुया। देखिएगा यहाँ पर यीशु मसीह लूका अब इस घटनाओं को वर्णन कर रहा है। क्यों? पवित्र आत्मा ने उसको अगुवाई किया ये डालने के लिए यहाँ पर। हालेलुया। यीशु ने बहुत चमत्कार किए हैं, लेकिन पवित्र आत्मा ने कुछ चमत्कारों को क्या किया है? बाइबल के अंदर डाला है। अगर कुछ चमत्कारों को ही यहाँ पर डाला है, यानी पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारी जोर दे रहा है उस सारे चमत्कारों के ऊपर। हालेलुया। यीशु ने इतने चमत्कार किए हैं कि बाइबल तो क्या कई किताब भी पढ़ नहीं सकता है। हालेलुया। इतने चमत्कार किए हैं, लेकिन कुछ उस चमत्कारों में से ये चमत्कारों को प्रभु हमें ध्यान दे रहे हैं, यानी इसमें से कुछ सिखाना चाहते हैं प्रभु जी। हालेलुया। इस चमत्कार से हमें क्या है? सीखना है मेरे प्यारे। हर चमत्कार, हर दृष्टांत हमें कुछ सीख देता है, और इस चमत्कार से हमें कुछ सीख मिल रहा है। बाइबल कहता है कि यीशु मसीह अपने चेलों के साथ, अपने चेले लोगों को क्या किया? चलेगा मरकुस में आइएगा, मरकुस 4 अध्याय में जाते हैं, वहां पर इस घटनाओं का भी वर्णन है। इसी घटनाओं को मरकुस ने भी बात किया है। मरकुस 4 अध्याय 35वां वचन को पढ़ेंगे। मरकुस 4 अध्याय 35 वचन को पढ़िएगा। उसी दिन हाँ, जब सांझ हुई, देखिएगा ये जो घटना घट रही है, यह सांझ के समय घट रही है। कब? इवनिंग। हालेलुया। ये कोई सुबह नहीं है, कोई दोपहर नहीं है, और ये जो हो रहा है यह सांझ का समय है। और सांझ के समय में क्या कहा उसने? उसी दिन जब सांझ हुई, हाँ? तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। यीशु मसीह सांझ को अपने चेलों से कहते हैं कि आओ हम कहाँ चले? पार चले। कौन से? नदिया के पार। हालेलुया। कौन से पार? हालेलुया। आओ हम कहाँ चले? झील के पार, जो हमको लूका 8वां अध्याय में 22वां वचन में चलेगा। यहाँ पर उंगली रखिएगा मरकुस के उधर, और लूका 8वां अध्याय में जाएगा, देखिएगा 22वां वचन क्या लिखा है। हालेलुया। क्या लिखा है? आओ झील पर आओ झील के पार चले। कहाँ चले? हालेलुया। नदिया के पार नहीं। हाँ, ये कहाँ पर? कौन से पार? झील के पार। ये कौन सी झील के पार यीशु मसीह लेकर जाना चाहते हैं? यीशु मसीह अपने चेलों को झील के पार लेकर जाना चाहते हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर स्वयं लेकर जा रहे हैं। ये चेलों का नहीं था, चेलों की इच्छा नहीं थी, चेलों का प्लानिंग नहीं था, लेकिन ये प्लानिंग सीधा सीधा परमेश्वर का था। परमेश्वर खुद लेकर जाना चाहते हैं उस झील के पास, यानी इच्छा स्वयं परमेश्वर की है, ना कि चेलों की। प्लानिंग, योजनाएं कौन बना रहा है? यहाँ पर सब परमेश्वर बना रहा है। प्लानिंग परमेश्वर योजनाओं को बना रहा है कि हमें झील का पार जाना है। ये कौन सी झील है मेरे प्यारों? जब हम इसके ऊपर रिसर्च करते हैं तब मालूम पड़ता है कि यह गलील का झील है। कौन सा झील है? द सी ऑफ गैलिली। इसे कहते हैं गलील का झील, द सी ऑफ गैलिली। हालेलुया। सी ऑफ गैलिली। ये झील के विषय में मैं थोड़ा बताऊंगा आपको, सुनेंगे आप? ये झील के विषय में हम देखेंगे, इसकी खासियत क्या है, फीचर्स क्या है, इस झील के विषय में क्या, हालेलुया, विशेषताएं क्या है, उसके विषय में हम थोड़ा देखेंगे। जब हम मैप में देखते हैं झील के विषय में, या फिर हम स्टडी करते हैं, तब हमें पता चलता है यह झील गलील की ओर स्थित है। इजराइल के गलील के अंदर क्या है? स्थित है। यह आज भी है। इसे और भी अलग अलग नाम से जाना जाता है। लेक ऑफ टिबेरिस के भी नाम से जाना जाता है, और भी अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन सी ऑफ गैलिली नाम से भी जाना जाता है। जब मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था सी ऑफ गैलिली के विषय में, गलील के,
इजराइल के अंदर यह स्थित है। और इस झील के नजदीक में गलील पहाड़ है। ऐसे पहाड़ है, माउंटेन्स है, जिसे कहते हैं गलील के पहाड़, द माउंटेन ऑफ गैलिली। गलील के पहाड़, चारों तरफ क्या है? पहाड़ है। और इस झील के उत्तरी दिशा में, नॉर्थन पार्ट में मैं जब जाता हूं, उत्तरी दिशा में, वहां पर एक हरमन माउंटेन है। एक ऐसी पहाड़ है जो हरमन माउंटेन्स कहलाता है। और उस पर्वत के ऊपर, उस पहाड़ के ऊपर, पर्वत के ऊपर स्नो होते हैं। क्या होते हैं? स्नो। स्नो का मतलब ठंड, बर्फ, बर्फीला पहाड़। इसके उत्तरी दिशा में, गलील की उत्तरी दिशा में बर्फीला पहाड़ है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या है? स्नो होते हैं, बर्फ होते हैं। हालेलुया। तो उस पहाड़ से कैसी हवा निकलेगी? पक्का ठंडी हवा निकलेगी। और इस झील के पूर्वी दिशा में, ईस्टर्न साइड में जब मैं आता हूं, ईस्टर्न साइड में, उत्तरी पूर्वी दिशा में, तब वहां पर मुझे डेजर्ट मिलता है। क्या मिलता है? रेगिस्तान। क्या मिलता है? रेगिस्तान। उत्तरी दिशा में क्या है? नॉर्थ साइड में स्नो वाला पहाड़, बर्फीला। लेकिन उसके पूर्वी दिशा में क्या है? ऐसा रेगिस्तान है, डेजर्ट है, बालू है, जहां पर क्या, कौन सी हवा बहती है? हालेलुया। रेगिस्तान होती तो कौन सी हवा बहती है? एक तरफ से क्या आ रही है और एक तरफ से क्या आ रही है। और इसके थोड़े से जगह पे अदर साइड में लैंड है। और ये झील में से एक अलग हवा निकलती है, वो जो समुद्र की हवा। हालेलुया। तो एक तरह से हवा आ रही है ठंड हवा, एक तरफ से हवा आ रही है गर्म हवा, और एक तरफ से समुद्र के अंदर से, झील में से क्या निकलती है? वो वहां की पानी की जो झील की हवा। हालेलुया। तो इसलिए सुनिएगा, जब ये ठंड हवा आती है, गर्म हवा आती है, तो यहाँ का वातावरण बदल जाता है। बार बार क्या होता है? वातावरण यहाँ पर हमेशा बार बार क्या होते रहता है? तूफान आते रहते हैं। इसलिए वहां पर क्या होते रहता है? बारंबार क्या आता है? तूफान आती है, आंधी आती है। एक तरफ से ठंड हवा, एक तरफ से बर्फ, गर्म हवा, एक तरफ से सी का हवा, ये सारे टकराती है। और बार बार क्या होते रहता है? वहां पर क्या आता है? तूफानें आती है, आंधी आती है। और कभी आता है, कभी शांत होता है। कभी हवा चलती है और कभी शांत हो जाती है। कभी जोर से तूफान आती है, शांत आ जाती है। तो गलील का झील ऐसे ही है। गलील के झील में ऐसे ही होता है। वहां पर बारंबार क्या आता है? आंधी आता है, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है, फिर तूफान आती है, शांत हो जाता है। ये होते ही रहता है वहां पर। चेले लोगों को ये नहीं पता था गलील के झील में ऐसा होता है। हालेलुया। किसको नहीं पता था? चेले लोगों को कदापि नहीं मालूम था कि गलील के झील में ऐसा होता है। लेकिन एक को पता था। वो किसको पता था? यीशु मसीह को। 1000 साल बाद का भी सब कुछ पता है। 1000 साल बाद क्या होने वाला है सब पता है। यीशु मसीह को मालूम था कि ये झील के अंदर क्या होने वाला है। इसलिए यीशु मसीह ने क्या किया? वहां पर चेलों को बोलते, आओ हम कहाँ चले? झील के पार चले। हालेलुया। यीशु को मालूम था कि झील के अंदर बारंबार क्या आता है? तूफानें आती है, आंधी आती है, और सब कुछ मालूम था। अगर आपको मालूम पड़ जाए तूफान आ रही है, कर्जदार आने वाला है अभी कर्जा मांगने के लिए, तो क्या होगा आपका? आप क्या करोगे? छुप जाएंगे। अगर छुपने का जगह नहीं मिला तो डरेंगे, अरे कर्जदार आएगा, क्या बोलेगा। चले जी, मान लीजिएगा आपको अगर मालूम है कि कल मुझे इंटरव्यू जाना है, तो आप क्या करोगे? प्रिपरेशन के साथ में और एक अंदर होता है ना, आपको तूफान को सामना करना है। कल इंटरव्यूअर को क्या करना है? यीशु मसीह को यहाँ पर मालूम है कि कल यहाँ पर हम जा रहा हूँ तो तूफान आने वाले हैं। यहाँ पर यीशु मसीह को मालूम है तूफान आने वाला है। उसी तरह अगर आपको भी मालूम है कि कल मुझे इंटरव्यू जाना है, वो मेरे लिए तूफान ही है। हालेलुया, हालेलुया। कल मेरा डिलीवरी है। हालेलुया। मेरा नहीं, हाँ बता रहा हूँ, यानी लेडीज की डिलीवरी है। पहले से क्या हो जाते हैं? टेंशन, बाप रे कैसा होगा, कल मेरा ऑपरेशन है, ऑपरेशन है। ऑपरेशन में क्या होगा? बीपी अभी से क्या हो जाता है? हालेलुया। आने वाला तूफान आप क्या करते हैं? लेकिन यीशु मसीह क्या करते हैं और हम क्या करते हैं वो देखने का कभी। हालेलुया। यीशु मसीह को मालूम है कि आने वाला क्या है रास्ता।
आगे जैसे ही बढ़े, यीशु को मालूम था यहाँ पर क्या आने वाला है, यीशु मसीह क्यों इन लोगों को लेकर गया उस तूफानों के अंदर, हालेलुया। इसके भी पीछे एक मकसद था, उस तूफानों का सामना कराना था, आंधी को सामना कराना था परमेश्वर को, हालेलुया। आंधी अलग है, लहरें भी थी वहां पर, आंधी तूफान तो था प्लस लहरें भी, दो चीजें वहां पर, एक तो नीचे से लहरें आ रही है, साथ ही साथ क्या आ रहा है, हालेलुया। दो चीज थी वहां पर, मैं आपको प्रूफ करूंगा बाइबल से, आंधी तूफान और क्या है, लहरें है। और यीशु लेकर गए, इसलिए लेकर गए क्योंकि परमेश्वर वहां पर बताना चाहते हैं कि मेरा पावर सिर्फ शैतान के ऊपर ही नहीं है, मेरा पावर सिर्फ बीमारी लोगों को चंगा करना ही नहीं, मेरा पावर प्राकृतिक के ऊपर भी है, यानी नेचर के ऊपर भी मैं क्या करता हूँ, सामर्थ्य रखता हूँ। प्राकृतिक चीजों के ऊपर भी, यानी जो प्राकृतिक आपदाएं जो आती है, हालेलुया, नेचर, हालेलुया, जो ऐसे जो विपदाएं आते हैं, संकट आते हैं, उनके ऊपर भी मैं क्या रखता हूँ, सामर्थ रखता हूँ। चाहे वो नेचुरल कैलामिटीज क्यों ना हो, प्राकृतिक आपदाएं क्यों ना हो, इसको विपत्तियां, जो हमने पढ़ा भी भजन संहिता में, विपत्तियां, उसके अंदर एक और शब्द है इंग्लिश में, कैलामिटीज भी बोलते हैं उसको, हालेलुया। कैलामिटीज का मतलब है आपदाएं। तो वहां पर विपत्तियां, जब दाऊद बोल रहा है तो कहता है खतरा, वो बोलता है चोट, वो बोलता है आपदाएं, वो बोलता है तूफान, वो बोलता है आंधी, वो बोलता है लहरें, इसलिए विपत्तियां लिखा है ना वहां पर, हालेलुया। बोझ, तकलीफ, दुख, दर्द, पीड़ा, चिंता, वरीज, ये सारी उसके अंदर काउंट कर रहा हूं मैं, हालेलुया। आमीन। यीशु मसीह इसलिए लेकर गए चेले लोगों को, ताकि चेले लोगों का क्या हो सके, उनको प्रूफ करे कि मैं वो परमेश्वर हूं, क्योंकि इनको अभी तक यकीन नहीं है, इसलिए आगे वो लोग बोलते हैं कि ये कौन है, अरे वहां पर वो लोग बोलते हैं, दोनों चेले लोग, कि ये कौन है, यानी अभी तक इनको पता नहीं है कौन है अभी तक पता नहीं है। मुर्दा को जो जिंदा कर सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो मुर्दा को जिंदा कर सकता है सिवाय परमेश्वर के। अभी भी इनकी बत्ती खुली नहीं है, इन्होंने देखा कि मुर्दा को भी जिंदा किया, अभी भी विश्वास करना चाहिए था ये कौन है, परमेश्वर है, लेकिन अभी भी इनके पास में विश्वास नहीं है कि ये परमेश्वर है। इन्होंने चमत्कार को देखा, चंगाई को देखा, तो भी विश्वास नहीं कर रहे, इनको लग रहा है ये साधारण व्यक्ति है, इनके पास में अभी भी विश्वास नहीं है। दुष्ट आत्मा को निकाला, अभी भी ये साधारण समझ रहे यीशु को। इसलिए यीशु मसीह को क्या दिखाना चाहता था कि मैं असाधारण हूँ, मैं अलौकिक हूँ, हालेलुया। नेचर के ऊपर, कैलामिटीज के ऊपर, आपदाओं के ऊपर भी मैं क्या रखता हूँ, सामर्थ रखता हूँ। प्राकृतिक अर्थक्वेक को, भूकंप को, मान लीजिए भूकंप को कोई रोक सकता है क्या? नहीं। अभी बीच में कितने तूफान आ रहे थे ना, मुंबई, जगह जगह तापमान वाले लोग टीवी में पहले ही न्यूज देते थे कि ये तूफान आने वाला है, ये तूफान, और साइक्लोन का नाम भी दे रहे थे, है ना, अलग अलग नाम दे रहे, ये तूफान आने वाला है, मुंबई से टकराने वाली है, रत्नागिरी से टकराने वाली है, गुजरात से टकराने वाली है। गांव के गांव क्या हो गए, खाली हो गए। जब हमको तूफान आने वाला है मालूम रहता है तो लोग क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं कि आने वाला है। लेकिन क्या कोई भी रोक पाया क्या? कोई भी। इन्होंने अपने आप को तैयारी किया, थोड़ा अपने आप को सेव किया, बचाया, लेकिन तूफान ने नाश तो कर ही गया है, हालेलुया। कोई उसको रोक नहीं सका, किसी ने भी तूफान को रोक नहीं सका। वो आया, टकरा और गया, लेकिन कोई भी रोक नहीं सकता है। प्राकृतिक एक ऐसा चीज है, नेचुरल कैलामिटीज एक ऐसा चीज है, साइक्लोन हो, फ्लड हो, बाढ़ हो, हालेलुया, जिसको कोई नहीं रोक सकता है। सिवाय कौन रोक सकता है? सिवाय कौन रोक सकता है? और यही तो परमेश्वर उनको दिखाना चाहता था कि मैं वो परमेश्वर हूं जो तूफानों को भी क्या कर सकता हूँ, रोक सकता हूँ। उनको ये भी बताना चाहता था, दूसरा एक और बताना चाहता था परमेश्वर, कि तुम्हारा विश्वास की टेस्टिंग भी करना चाहता था। उनकी विश्वास का क्या करना चाहता था? इसलिए प्रभु तूफान आने देता है। कई विश्वासी लोगों के पास में तूफान आते हैं, आंधी आती है। मेरे पास तो बहुत बड़े बड़े आकर गए भैया, हालेलुया। हम भी तूफानों से गिर जाए, जहां 14 लाख था 30 लाख का तूफान आया, फिर जहां आंधी था फिर तूफान आया, लहरें आए। हम भी बीमारी से गुजरे, बहुत ऐसा तकलीफों से, कई सताव आए, चर्च बनने की नौबत, कई सेवकाई का बहुत सारे प्रॉब्लम से गुजरना पड़ा। कई तूफानों से मेरे पास में भी आए बहुत कुछ। दाऊद के पास में भी बहुत सारे तूफान थे।
दाऊद बचपन से ही उसके पिताजी, उसके भाई लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते, स्वीकार नहीं करते। जंगल में बेचारा अकेला रहता, वहीं गाना गाता, जंगल में भेड़ बकरियों के साथ में रहता। कई प्रॉब्लम से गुजरा है दाऊद, यहाँ तक कि शाऊल उसको बारंबार मारने के लिए गुजर रहा था, बारंबार मारने, कई शत्रु लोग उसको, कई तूफानों से वो भी गुजरा है। हालेलुया। परमेश्वर अपने धर्मियों को गुजरने देता है तूफानों में। हालेलुया। मेरे प्यारो, आप धर्मी हैं, परमेश्वर का नियम है कि परमेश्वर आप धर्मियों को लेकर ही जाएगा तूफानों में, क्योंकि वो दिखाना चाहता है कि इस तूफानों को दूर अगर कोई कर सकता तो वो मैं हूं, और साथ ही साथ इसीलिए तूफान को लेकर आता है ताकि तुम्हारे विश्वास को भी क्या कर सके, परखे कि तुम्हारा विश्वास कहाँ है। हालेलुया। तुम्हारा विश्वास कहाँ है। हालेलुया। चेक करेगा। और ये चेले लोगों का विश्वास कर रहा था, क्योंकि ये चेले लोग ने अभी तक विश्वास को कार्य में नहीं लाया था। ये चेले लोग ने अभी तक क्या सुना है, सिर्फ विश्वास के बारे में सुनते हैं, रोज यीशु मसीह से सुनते थे, जैसे आप सभी लोग सुन रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं विश्वास करो, विश्वास करो, लेकिन विश्वास कार्य में लाना भी बहुत जरूरी है। हालेलुया। मैं आपसे कह रहा हूं कि प्रॉब्लम आएगा तो विश्वास करना, लेकिन जब प्रॉब्लम आएगा तो आपको उसको कार्य में लाना भी है, प्रैक्टिकल में लेकर आना है। साइंस के टीचर हमेशा थियोरी देते हैं, बोलते हैं केमिकल ये मिक्स करो तो एक कलर चेंज हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। हम सिर्फ सुनते हैं, विज्ञान की क्लास में हम सुनते हैं कि ये केमिकल डालो तो कलर चेंज हो जाएगा, लेकिन जब प्रैक्टिकल रूम में जाते हैं, जब डाल के देखते तो हो रहा नहीं है, फिर सर को बुला के पूछते हैं सर ये क्यों नहीं हो रहा है। तो वहां पर प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है। तैराकी तैरना, वो बोलेगा ऐसा हाथ मारना, पैर ऐसा करना, हालेलुया, तो तू आगे बढ़ेगा, तैरने लगेगा। और जब प्रैक्टिकल में जाएंगे तब मालूम पड़ेगा कि भैया ये तो थियरी था। ये क्या था? थियरी था, सिर्फ हम सुन रहे थे, लेकिन अब प्रैक्टिकल कितना डिफिकल्ट है भैया। हालेलुया। और ये चेले लोग अभी तक क्या सुन रहे थे, सिर्फ विश्वास के बारे में सुना था, लेकिन जब प्रॉब्लम आता है उसको लागू करना वे नहीं जानते थे, इसीलिए उनको टेस्टिंग में लेकर गया। मैं आपको बताऊंगा, लूका 8वां अध्याय 21वां वचन को पढ़िएगा। लूका 8वां अध्याय 21वां वचन को पढ़िएगा। क्या लिखा है? 8वां अध्याय 21वां वचन चलेगा, जिसको मिला पढ़िएगा ना। उसने हाँ इसके उत्तर में हाँ उससे कहा, मेरी माता और मेरे भाई यही है जो हाँ परमेश्वर का वचन सुनते, जो वचन को सुनते हैं और मानते हैं। यीशु ने कहा जो मानते भी है, जो कार्य में करते भी है। हालेलुया। तो वचन सिर्फ सुनना ही नहीं, वचन को क्या करना है, मानना भी है। और यहाँ पर यीशु मसीह, इसी के बाद ही तो ये आंधी और तूफान का घटना घट रही है। यीशु मसीह वहां पर बोल रहे अपने चेलों को, जो वचन को सुनता है और वैसा मानता है वही मेरा सच्चा चेला है। तो आप सिर्फ सुनने वाले मत बनो, आप उसको कार्य में लाने वाला भी बनो। मैं आज अगर ये तूफानों के विषय में बात कर रहा हूं, तो यानी परमेश्वर आपको प्रिपेयर कर रहा है, तैयार कर रहा है। क्यों तैयार कर रहा है? ताकि कल को अगर कोई समस्या आए तो उस समय में आप क्या करें, डरे नहीं, बल्कि क्या करें, इसका मतलब है कुछ तो आ सकता है। हालेलुया। मैं ये भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं कि आपके ऊपर तूफान आए या आंधी आए या लहर आए, तूफान नहीं, मैं भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। बड़े ये वचन को सुन के रखेंगे तो याद आएगा कि ऐसे वक्त में जब तूफान आएगा तो क्या करने का है, विश्वास करना है, डरना नहीं है। हो सकता है परमेश्वर मेरी क्या करे, परीक्षा ले, डरना नहीं। हालेलुया। जब मैं ये प्रचार किया था एक जगह पे काफी दिन पहले, और वहां पर रियली एक जगह पे प्रॉब्लम उनको फेस करने के लिए आ रहा था, लेकिन ये वचन को सुनकर उन्होंने हिम्मत को पा लिया। जैसे ही वो प्रॉब्लम आया तो उनको मेरा वचन क्या आया, याद आया कि ऐसे वक्त में डरना नहीं, ऐसे वक्त में क्या करना है, टेस्टिंग का टाइमिंग है, ये मेरा टेस्टिंग का है, परीक्षा का समय है। प्रभु मैं डरूंगा नहीं, बल्कि मैं तुझ पे क्या करूंगा, विश्वास करूंगा। ऐसा ना हो कि तू मुझे भी पूछे तेरा विश्वास कहाँ है। हालेलुया। तू मुझे ना पूछे तेरा विश्वास कहाँ है, लेकिन मैं अपने आप को क्या दिखाऊंगा, मेरा विश्वास है प्रभु जी, तुझ पर विश्वास है। विश्वास का मतलब क्या है? विश्वास का मतलब है प्रभु मुझे विश्वास है कि तू मुझे इस प्रॉब्लम से क्या करेगा, एश्योरेंस है।
यानी पूरा पक्का भरोसा है कि तू मुझे क्या करेगा। इसी को तो बोलते हैं विश्वास, कि तू मुझे क्या करेगा, निकालेगा। और यहाँ पर यीशु मसीह उनको लेकर गए टेस्टिंग का टाइम, सुनेगा। और जैसे ही वहां पर लेकर गए प्रभु ने, वहां पर हालेलुया लूका 8वां अध्याय में जैसे लेकर गए, थोड़ा से झील के उधर नाव बढ़ा, वहां पर क्या आई, आंधी आई। यीशु को मालूम था क्या हुआ, आंधी आई, तूफान आई और लहरें उठने लगी। लहरें इतने तेजी से उठने लगे कि नाव उससे क्या होने लगे, नाव के अंदर पानी आ रहा था और वो नाव डूबने के नौबत पर था। हालेलुया। ये डर रहे हैं, ये डर रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं, ये पानी को निकाल रहे हैं ताकि पानी से ये नाव डूबे ना। पानी जैसे जैसे अंदर आ रहा है निकाल रहे हैं, लेकिन ये डरे हुए हैं, भयभीत हुए हैं, लेकिन एक व्यक्ति वहां पर डरा हुआ नहीं है। और बाइबल कहता है कि यीशु मसीह कहां पर जाकर है, पीछे जाके क्या किए हैं, सोए हैं आराम से। यीशु को मालूम था कि क्या आने वाला है, देखिएगा तूफान। मालूम है जब आपको इंटरव्यू में जाना है, जब आपको ऑपरेशन में जाना है, तो टेंशन मत लो, सो जाओ आराम से। हालेलुया। तैयारी करो लेकिन डरो मत, सो आराम से। हालेलुया। मेरे यीशु को मालूम है कि प्रॉब्लम आ रहा है, डरने का नहीं, सोने का टाइम है अभी। हालेलुया, हालेलुया। देखिए यहाँ पर दो व्यक्ति के विषय में मैं बात करूंगा थोड़ा से। इसी नाव के अंदर दो व्यक्ति है, एक है चेले और एक है यीशु। चेले लोग डरे हुए हैं, लेकिन यीशु क्यों नहीं डरा। यीशु मसीह वहां पर सोया है आराम से, डरा नहीं। क्यों डरा नहीं, बताइए क्यों नहीं डरा यीशु मसीह। विश्वास था और सामर्थ था, अच्छा ठीक है, और परमेश्वर था, ठीक है, और हाँ नहीं डरा क्यों, नहीं थी। हालेलुया। हाँ सुनेगा, कुछ लोग क्या बोलते हैं मालूम है, ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं, ब्रदर वो तो चेले लोग थे ना, ये तो परमेश्वर है, यीशु कौन है, इसीलिए डरा नहीं। कुछ लोग क्या बोलते हैं, यीशु कौन है, परमेश्वर है, और ये कौन है, ये साधारण मनुष्य है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, इस नाव के अंदर दोनों भी व्यक्ति मनुष्य ही है। इस नाव के अंदर दोनों भी व्यक्ति कौन है, मनुष्य है। हमने कदापि ये नहीं भूलना चाहिए कि यीशु मसीह भी शरीर में था। हालेलुया। यही तो हम भूल जाते हैं हमेशा। उस नाव के अंदर सभी लोग वहां पर क्या है, मनुष्य है, और यीशु मसीह भी मनुष्य है वहां पर। जो लोग बोलते हैं वो परमेश्वर है इसीलिए डरा नहीं, वो परमेश्वर है उसको कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, हाँ वो परमेश्वर है, लेकिन जितना वो 100% परमेश्वर था, उतना ही 100% वो इंसान भी था, यीशु मसीह। हालेलुया। अब ये दो तरह के व्यक्ति, यहाँ पर भी इंसान है, यहाँ पर भी इंसान है, यहाँ पर भी शरीर में व्यक्ति, यहाँ पर भी शरीर में, लेकिन एक डरे हुए एक नहीं है। एक व्यक्ति शरीर का रूप धारण हुआ, डरा नहीं है, आराम से सोया हुआ है। 100% वो इंसान था, इसीलिए वहां पर लिखा है वो सोया। अगर वो परमेश्वर ही होता, सुनेगा, हाँ वो परमेश्वर है, 100% वो परमेश्वर भी था, 100% वो इंसान था, इसीलिए उसको नींद भी आई वहां पर। अगर वो परमेश्वर ही रहता तो परमेश्वर ना तो कभी ऊँगता है ना तो कभी सोता है, लेकिन ये तो सोया। इसका मतलब क्या है कि वो कौन है, 100% इंसान में भी था वो। हालेलुया। अगर वो इंसान नहीं रहता तो उसको भूख भी नहीं लगता, सामरी से पानी भी नहीं मांगता। हालेलुया। भूख भी, उसके चेले लोग खाना लाने के लिए गए, बोलते हैं कि भोजन कर ले। हालेलुया। खाया भी है, मच्छी खाया भी है। हालेलुया, हालेलुया। भूखा भी होता है, प्यास भी लगता है उसको, नींद भी आता है, थक भी जाता है, वो इंसान भी है भैया, भूलो मत कभी। लेकिन यही तो हमको सिखाना चाहते हैं यीशु मसीह उस नाव के अंदर। इस सब लोग वहां 100% मैन, ह्यूमन बींग्स है यीशु मसीह, लेकिन अपने आप को बता रहे, अगर मैं शरीर में रहकर नहीं डर रहा हूं तो तुम क्यों डर रहे हो। परमेश्वर की बात तो छोड़ दो, वो परमेश्वर था, लेकिन वो ये भी बता रहा है कि मैं शरीर में हूँ, अगर मैं शरीर में रहकर अगर नहीं डरा तो तुम क्यों डर रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हो मेरे प्यारो, ये दोनों व्यक्ति यहाँ पर कंपेयर अलग मत करो। यही तो हम गलत करते हैं कि उसको परमेश्वर बना देते हैं और इसको क्या करते हैं, इंसान में।
लेकिन ये भी देखना है कि 100% वो इंसान था, लेकिन इसके बावजूद भी वो डरा नहीं। उसने क्या किया, आराम से जाकर क्या किया है, सोया हुआ है। लेकिन ये लोग क्या हुए हैं, भयभीत हुए हैं, ये पानी, और जाकर क्या बोलते हैं यीशु मसीह को, स्वामी स्वामी क्या तुझे चिंता भी नहीं है, क्या तुझे टेंशन नहीं है? हमारे पास में क्या है, टेंशन है। हालेलुया, क्या है? अब मैं आपसे पूछता हूँ, तुम्हारे पास में क्या है? हालेलुया। अच्छा, अभी थोड़ी देर में, आधे घंटे के अंदर विश्वास आ गया। हालेलुया। अच्छा, अब इसे टेंशन से क्या हो गया आप लोग? बहुत अच्छी बात है, विश्वास में आ गए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने वहां पर देखा प्रॉब्लम है, समस्या है, और ये भी देखा टेंशन है, लेकिन टेंशन से पहले एक काम किया। पहले ये नहीं पूछा कि तुम्हारा विश्वास क्या है, पहले उसने प्रॉब्लम को देखा और प्रॉब्लम को डील किया। जब भी परमेश्वर प्रॉब्लम को देखता है तो परमेश्वर डायरेक्टली नहीं पूछता तेरा विश्वास कहाँ गया। परमेश्वर देखता है ये प्रॉब्लम में है, वो बाद में मैं बात करता तेरा विश्वास कहाँ गया। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसके प्रॉब्लम को मैं डील करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रॉब्लम को क्या करूंगा, डील करूंगा। और मेरा यीशु मसीह सबसे पहले क्या किया, वहां पर प्रॉब्लम को डील किया। देखेगा क्या किया, उन लोग को डांटा नहीं, पहले उसने प्रॉब्लम को सॉल्व किया। यही तो अब्राहम के, आदम के साथ में हुआ। जब आदम ने पाप किया, हवा ने पाप किया, आदम ने पाप किया, तो क्या परमेश्वर ने तुरंत उन लोगों को डांटा? क्या परमेश्वर ने क्या कहा? कुछ नहीं बोला, आदम को भी कुछ नहीं बोला। आदम ने तो बोला ये जो तूने दिया है औरत, इसने करवाई है, और ये किसको ब्लेम कर रही है? लेकिन प्रभु ने नहीं बोला क्यों किया, मैंने कहा था ना नहीं करने के लिए, मैंने बोला था ना नहीं खाने के लिए, क्यों किया? क्या ऐसा प्रभु ने बोला क्या आदम को? क्या हवा को भी बोला क्यों किया? प्रभु ने देखा वो बाद में है, पहले क्या डील करूंगा, ये जो प्रॉब्लम आया है अभी, इस प्रॉब्लम को मैं क्या करूंगा, डील करूंगा। और वहां पर प्रभु ने आदम को क्या कहा, बोला कि इस स्त्री के द्वारा अब क्या होगा, हवा है ना, सर्प से कहता है ना, अब ये स्त्री और तेरे बीच में क्या होगा, बैर होगा, ये स्त्री के द्वारा एक वंश आएगा, ये तेरे सर को क्या करेगा, कुचलेगा। यानी परमेश्वर जो प्रॉब्लम लाया, उस प्रॉब्लम को पहला डील किया, बाद में आदम के पास में आया, बाद में हवा के पास में आया। आदम तूने किया, इसीलिए तेरे कारण क्या हुआ, अभी भूमि श्रापित हुई। हवा तूने की, इसीलिए तू क्या होगी, गर्भ देते समय तू क्या होगी, पीड़ा से जाएगी। हालेलुया। पहले क्या डील करता है परमेश्वर, बाद में लोगों को डील करेगा। हालेलुया। आपके पास में प्रॉब्लम है, समस्या है, परमेश्वर वो देखता है। यहाँ पर प्रभु को मालूम है प्रॉब्लम है, डील है। जैसे उसको उठाया और तुरंत परमेश्वर ने देखा, वहां पर एक शब्द कहा, आइएगा। मैं मरकुस की किताब में जाते हैं, वहां से मैं बात करूंगा। मरकुस 4 अध्याय में जाइएगा। मरकुस 4 अध्याय में है ना, 38वां वचन से पढ़िएगा, 37 वचन से, 37 वचन से पढ़िएगा। तब बड़ी आंधी, देखिएगा ये बड़ी आंधी है, बड़ा प्रॉब्लम है, आंधी। हालेलुया। आपके पास में भी बहुत सारी आंधी आती है। अब कोरोना वायरस एक बड़ी आंधी है, एक बार व्यक्ति को पड़ गया तो छोड़ती नहीं जल्दी। हालेलुया। बहुत सारे तूफान, बड़ी बड़ी आंधी है। किसी को इस कोरोना वायरस ने किसी को इकोनॉमिक्स को हिला दिया है, आर्थिक तंगी में ला डाला है, कर्जा में लेकर आया है। हालेलुया। रिलेशन खराब है, रिश्ता सही नहीं है। नाना प्रकार के तूफान, बड़ी बड़ी आंधी आते ही जा रही है, नाना प्रकार के है। यहाँ पर भी बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भर जाती थी। हाँ। पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। किस पे सोया है? गद्दी पर सोया है यीशु मसीह। हालेलुया। पिछले भाग में आराम से। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या यीशु मसीह के ऊपर लहरें की पानी नहीं जा रही थी क्या मुंह पे? हालेलुया। क्या मालूम? हालेलुया। बोट ऐसा था भैया, वो बड़ी ऐसी आजकल की बोट जैसा नहीं है, क्रूज नहीं है आजकल का जो हम क्रूज वगैरह देखते हैं, वैसा क्रूज नहीं था वहां पर, साधारण नहीं सही रहता था बोट। हालेलुया। अब लहर है, वो भी बड़ी आंधी, वो भी बड़ी लहरें उठ रही है, जिससे पानी पूरा भरा जा रहा है नाव के अंदर। क्या उसके मुंह के ऊपर पानी नहीं जा रहा है? गया रहेगा ना, तो भी यीशु मसीह उठा नहीं, बोलता है आराम करता हूं मैं,
या आंधी आने दे, टकराने दे मुझे, तूफान आने दे, लहरें आने दे, टकराने दे, लेकिन मैं क्या करूंगा? हालेलुया। अच्छा, आपके पास कितने भी आने दो तूफान, टकराएगी, सो जाओ आराम से। हालेलुया। चलेगा, इसके ऊपर बाद में मैं बात करता हूँ। यहाँ पर फिर क्या हुआ? 38वां वचन को पढ़िएगा वापस से। पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। हाँ। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हाँ, हे गुरु, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं? क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते? हम नष्ट हुए जाते, तू आराम से सोया, तुझे चिंता भी नहीं है। हाँ। तब उसने उठकर आंधी को डांटा। आप देखिएगा, यीशु ने उठा और उनको पहले पूछना चाहिए था ना, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? पहले वो नहीं पूछा, पहले देखा कि डील करता हूँ मैं प्रॉब्लम को, ये प्रॉब्लम है, पहला इसको मैं खत्म करता हूँ, बाद में लोगों में पूछता हूँ। हालेलुया। क्या कहा वहां पर? आंधी को डांटा। सुनिएगा ध्यान से, वहां पर आंधी को रेब्यूक किया, डांटा। आज आपके पास में भी बड़े बड़े प्रॉब्लम आ जाए, तकलीफ आ जाए, तो डांटने का। हालेलुया। कर्जा आया आंधी के समान, तो कर्जा को भी क्या करने का? डांटने का। बीमारी आया आंधी के समान, डांटने का उसको। हालेलुया। डांटने का अधिकार हमें दिया है परमेश्वर ने। आंधी या आंधी तूफान हमारे लिए कर्जा आंधी और तूफान है, हमारे लिए बीमारी क्या है? आंधी और तूफान है। बैड रिलेशन, हालेलुया, डाइवोर्स सही नहीं, वैवाहिक जीवन सही नहीं है, हालेलुया, नाना प्रकार के प्रॉब्लम्स है, ये सारे तूफान जो भी आया है, हालेलुया, ये सारे चीज को क्या करना है? डांटना है। सिर्फ आंधी को ही नहीं डांटा यीशु मसीह, क्या लिखा है वहां पर? आंधी को डांटा और पानी से कहा। और यहाँ पर देखिएगा, ऐसा प्रभु ने कहा, पानी से कहा। हालेलुया। आंधी को डांटा और पानी को कहता है, क्या कहता है? शांत रहे, शांत हो जा। हालेलुया। हालेलुया। बोलिए शांत हो जा। हालेलुया। बीमार को बोलेगा शांत हो जा अभी। हालेलुया। गरीबी को बोलेगा डांटने का, निकल जा। दरिद्रता को डांटने का, श्राप को डांटने का। और यहाँ पर परमेश्वर ने पानी से कहा शांत रह जा। हालेलुया। शांत हो जा। और जैसे ही कहा, दोनों चीज को कहता है, डांटा और शांत होने के लिए कहता है। डांट कर उसने क्या किया? वहां पर शांत। जैसे ही कहा, क्या हो गया? अरे वचन पढ़िएगा ब्रदर। शांत रहे, थम जा। हाँ। और आंधी थम गई। और आंधी थम गई। और बड़ा चैन हो गया। और बड़ा चैन हो गया। एक शब्द में दो बार। आंधी भी थम गई, लहरें भी क्या हो गए? शांत हो गए। जो लहरें आ रहा था, बारंबार पानी पे आ रहा था, हालेलुया, तुरंत एक सेकंड के अंदर क्या हो गई? हालेलुया। हम यही तो नहीं करते हैं, हम डांटते नहीं है बीमारी को, हम कर्जे को नहीं डांटते हैं, हम तूफानों को डांटे नहीं। कर्जा रहा है उसको भी डांटो। समझा नहीं आप लोग ने? कर्जा रहा है तो डांटो, शांत हो जाए इसके नाम में। प्यार से डांटना है। नहीं तो आपने डांटा तो फिर क्या हो जाएगा कि मेरे को मत खड़ा करना, पास्टर ने बोला है करके। हालेलुया। वो फिर डांटना चालू करेगा तो गया फिर आप लोग। हालेलुया। कोई भी है, लेकिन ऐसे जो तूफान जो आपको लग रहा है आंधी पहाड़ के समान आया है, उसे क्या करने का है? डांटने का। हमारे जबान के अंदर क्या है? देखिएगा, उसने डांटा, वो शब्द गया, वो मुंह से, उसके जबान से क्या गया? यीशु मसीह के वो शब्द गया। उसके शब्द में इतने पावर है। हालेलुया। उसके शब्द को कौन सुनता है? आंधी भी सुनता है, लहरें भी सुनती है। और दोनों एक साथ में क्या हो गए? थम गई। या आ रही थी बार बार, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती थी, वापस आते थे, वापस से है। क्या आपको लगता नहीं आपके घर में भी ऐसे ही हो रहा है? कभी अच्छा चलता है, कभी तूफान आता है, कभी अच्छा चलता है, मस्त लग रहा है, ऐसा लग रहा है हमारे जैसा परिवार किसी का नहीं है। थोड़ी देर के बाद में मालूम पड़ता है ये परिवार में ही क्यों मैं आ गई। कभी कभी लगता है वाह कितना अच्छा परिवार है। ऐसा परिवार किसी का नहीं है। वापस से चालू हो जाता है। हालेलुया। है ना? कभी अच्छा,
कभी ऐसा तूफान आता जाता, कभी प्रॉब्लम, कभी कर्जा नहीं है, कभी है, कभी बीमारी, एक गया दूसरा आ गया, कभी अच्छा है, बस यही लगा पड़ा है, कभी दुष्ट आत्मा निकला, कभी आ गया, हालेलुया, कभी नाचती है, कभी अच्छी रहती है, हालेलुया, है ना। ये सारे प्रॉब्लम, बहुत सारे लोगों को नाना प्रकार की प्रॉब्लम है, सुनिएगा, हालेलुया। लेकिन क्या करना है, आज हमने क्या करेंगे यहाँ पर, आज जो भी प्रॉब्लम है ना, आपको लग रहा है ये आंधी बनकर आया है, तूफान बन गया, पति भी है पत्नी भी है, डांटो आज। ये बड़ा आंधी है मेरे लिए। क्षमा चाहता, आप मत डांटना ऑनलाइन से, इट्स अ जोक। पति पत्नी को मत डांटो, उसके अंदर बसे में जो दुष्ट आत्मा है उसको डांटो। जो दुष्ट आत्मा जो काम कर रही है ना, प्रभु यीशु मसीह उसको डांटता है कभी भी। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर तो वो साइक्लोन वहां पर आना ही है, गलील क्या है ही वैसा। अब प्रभु उनका टेस्टिंग किया और वहां पर थामला, और फिर बाद में प्रभु यीशु मसीह उसको पूछते हैं, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? जब प्रॉब्लम आया तो तुमने विश्वास दिखाना चाहिए था, लेकिन तुम्हारा विश्वास कहाँ था? हालेलुया। तो आप क्या करोगे अगले बार से? तूफान आएगा तो क्या करेंगे? डांटेंगे और क्या करेंगे? उसको कहेंगे शांत हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। शैतान को ज्यादा बोलने मत लगाओ। हालेलुया। मैं कई जगह पे बोलने नहीं लगाता हूँ, कई जगह पे बात करता हूँ, लेकिन कई जगह पे बोलने नहीं देता हूँ। उसके हाँ में हाँ नहीं, उसको बोलने का शांत हो जा। हालेलुया। उससे डील भी मत करो ज्यादा, झूठा है वो, बार बार झूठी बोलेगा, वो घुमाते रहेगा, कभी ये प्रॉब्लम बताएगा, कभी वो प्रॉब्लम बताएगा, फिर हमको क्या लगेगा, अरे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो घुमाते ही रहेगा हमको। क्योंकि कई बार शैतान को मैंने देखा है, मुझे घुमाता है, कई बार घुमाता है, बोलता है देखा मैंने तेरे को बेवकूफ बनाया। ऐसा है, लेकिन बेवकूफ नहीं बनता हूँ, सुनिएगा, नहीं बनता हूँ, क्योंकि मेरे घरों के अंदर ऐसे होते थे, कई दुष्ट आत्माएं आते थे, लेडीज जो दुष्ट आत्मा थोड़ी देर के लिए ऐसे जाते थे, फिर बाद में हंसता था, बोलता है देखा मैंने बेवकूफ बनाया। और मैं उसको यही बोलता था, मैं थोड़ी ना बेवकूफ बनाऊं, मैं थोड़ी ना बेवकूफ बनाऊं। और आप उसको बोलने भी नहीं देता था, शांत होने के लिए बोलता था। हालेलुया। डांटना है, शांत होने के लिए कहना है। और वहां पर बाइबल कहता है कि तुरंत वो क्या हो गए, शांत हो गए। और तब ये लोग पूछते हैं ये कौन है? हालेलुया। अब ये लोग बोलते हैं, पढ़िएगा लाइन, बहुत मजा आता है ये लाइन पढ़ने के लिए मुझे। लूका की किताब 8वां अध्याय, लूका की किताब 8वां अध्याय। ये मूर्खों लोगों को अभी भी नहीं पता है कौन है। क्या आपको पता है यीशु कौन है? हालेलुया। कहीं आपको तो भी नहीं ना पता नहीं है, ऐसा तो नहीं ना? आपको पता रहना चाहिए वो कौन है। बोलिए मुझे पता है कौन है वो। ये चेलों को नहीं पता था। पढ़िएगा ब्रदर, लाइन पढ़िएगा। तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? हाँ। पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, यह कौन है? ये कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है? आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है, और वे उसकी मानते हैं। ये कौन है? इन लोगों को अभी तक नहीं पता चला था ये कौन है, जब तक पतरस ने नहीं बोला ये कौन है, मसीहा है। जिस दिन पतरस ने बोला, क्योंकि परमेश्वर ने उसको प्रगटीकरण दिया, तब जाकर चेले लोगों को पता चला कि ये कौन है, मसीहा है। हालेलुया। अब तक पता नहीं है। मेरा यीशु मसीह, देखो कितना सुंदर तरीके से लूका ने प्रस्तुत किया है। यीशु मसीह को शैतान के ऊपर अधिकार है, यीशु मसीह को बीमारी के ऊपर अधिकार है, यीशु मसीह को मूर्तों के ऊपर अधिकार है, यीशु मसीह को प्राकृतिक आंधी हो, तूफान हो, सभी के ऊपर क्या है, इसको सामर्थ है, अधिकार है, सामर्थ है उसको हैंडल करने का, टैकल करने का, उसको दूर करने का, डांटने का और शांत करने का। अगर आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम है, घर की कोई भी समस्या है, हालेलुया, आज किसके पास लेकर आएंगे? यीशु मसीह के पास। ये चेले लोग ने किसके पास लेकर आए समस्या? यीशु मसीह के पास। क्या आपने नोटिस किया? नाव के अंदर बैठे थे, इन्होंने किसके पास में लेकर गया? नहीं जानते थे कौन है, लेकिन तो भी किसके पास लेकर गए? यीशु मसीह। ये जानते नहीं कौन है, लेकिन तो भी किसके पास लेकर गए? क्या तुझे चिंता नहीं? बहुत अच्छा काम किया उन लोगों ने।
यीशु मसीह के पास में अपनी प्रॉब्लम और समस्या को लेकर गए कि प्रभु या आंधी और तूफान आया है, डील करिए, आप कुछ तो कीजिएगा। अगर आपके पास में कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, तो आप मेरे पास में मत लेकर आइए। किसके पास में लेकर आना? यीशु मसीह के पास में लेकर, और वो उठेगा और क्या कर, अगर वो उठ गया तो सब आंधी और तूफान क्या हो गई? हालेलुया। मेरा यीशु मसीह कभी सोता नहीं, अभी तो सोता ही नहीं है, वो हमेशा सोता नहीं ना ऊँगता है, अभी वो जगह ही है। हालेलुया। सिर्फ आपके पुकारने की देरी है कि कौन पुकार रहा है आंधी और तूफान में। अगर आप पुकारोगे लहरों के समय में, वो उठेगा और डांटेगा और शांत करेगा। और वो अपने पास अधिकार रखा है, और उसने कहा कि अब मैं तुझे अधिकार दिए जा रहा हूँ, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार अब मैं तुम्हें देता हूँ। तुम भी डांटो, तुम भी लहरों को शांत होने के लिए बोलो। क्या आज हम डांटेंगे? क्या आज हम शांत होने के लिए कहेंगे? जो भी बीमारी है, प्रॉब्लम है, समस्या घर की जो भी है, आज डांटिएगा। आइए खड़े रहे समय। आई कैन फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड इज इन हियर। मैं प्रभु की उपस्थिति को यहाँ पर महसूस कर रहा हूँ। ग्रेट अनॉइंटिंग इज हियर। लव रखा तरफ। आइए बाइबल को छोड़ दीजिएगा, सीधे खड़ा हो जाने का। लव रखा तरफ। Father God, Father God, Lord, I know that you are in our midst, oh Father God. I truly believe that you are in our midst, oh Father God. प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि आप हमारे मध्य हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि आप ऊँगते नहीं, सोते नहीं हैं प्रभु। आज भी आप वो अधिकार और सामर्थ को अपने पास रखे हुए हैं। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। सारी आंधी और तूफानों को शांत करने का सामर्थ आपके पास में है प्रभु। आज सारी आंधी और तूफानों को हम आपके पास लेकर आते हैं प्रभु। अब शांत करें हमारे घर की हर एक आंधी और तूफानों को, डांटिएगा, शांत करें लहरों को जो उठ रही है बार हमारे घरों के अंदर, जो कर्जे, जो प्रॉब्लम और समस्या उठ रहे हैं, जो लहरें उठ रहे हैं प्रभु, आज शांत करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आंधियां तुझे डरा ना सकेगी, लहरें तुझे डुबा ना सकेगी, आंधियां तुझे डरा ना सकेगी, लहरें तुझे डुबा ना सकेगी, क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ है, क्योंकि परमेश्वर यीशु तेरे साथ है। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। आंधियां तुझे डरा ना सकेगी, लहरें तुझे डुबा ना सकेगी। एक बार फिर से कहेंगे, आंधियां तुझे डरा ना सकेगी, लहरें तुझे डुबा ना सकेगी, क्योंकि परमेश्वर यीशु तेरे साथ है, क्योंकि परमेश्वर यीशु तेरे साथ है। चिंता न कर, वो 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 तेरे साथ है। याद रखिएगा, आप नाव में अकेले नहीं हैं। उस नाव में यीशु था, फिर भी वे भयभीत हो गए।
क्या आप चेलों के समान बनोगे कि ये यीशु के समान जो बिना डरे रहा? आपके नैया में यीशु आपके साथ में है, आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ आपका यीशु है। क्या आपने कभी पीछे मुड़कर देखा कि वो आपके पास में है, वो आपके नाव में आपके साथ है? आपको सिर्फ हाथ बढ़ाने की देरी है, आपको सिर्फ कहना है, आंधी को ढांटना है और लहरों को ढांटना है, कहना है कि शांत हो जा, निकल जा। वो सारे आंधी को निकल जाएंगे। आज यदि आप बीमारी से पीड़ित है, यदि आप कर्जा से पीड़ित है, यदि आपको शांति नहीं है, यदि आप दुख से पीड़ा में हैं, दर्द में हैं, बोझ से है, चोट पहुंचे हैं, खतरा से सामना कर रहे हैं, अधर्म से गुजर रहे हैं, पाप से गुजर रहे हैं, ऐसे नाना प्रकार की विपत्तियां ने आपको घेर कर रखा है। दाऊद कहता है कि परमेश्वर जब तक ये विपत्तियां ना हट जाएगी, मैं तेरे पंखों के तले शरण लिए रहूंगा। मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरे शरणार्थी हूं, मैं तुझ में शरण को पाता हूँ। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित जितने लोग भी हैं पिता, इसी वक्त प्रभु आप छूइएगा। इसी वक्त इनके परिवार में से शैतानों को मैं डांटता हूँ, इसी वक्त इनके जीवनों में से शैतानों को मैं डांटता हूँ। इनके नौकरी में से निकल जा, इनके बिजनेस में से निकल जा, इनके परिवार में से निकल जा, इनके घर परिवार में से निकल जा, बच्चों के जीवन से निकल जा, बीमारी की आत्मा निकल जा, अधर्म की आत्मा निकल जा, दुष्ट आत्मा निकल जा, अशुद्ध आत्मा निकल जा। तुझे डांटता है, आई रेब्यूक इट, आई रेब्यूक इट, आई डांटता हूं, मैं डांटता हूं, निकल जा, छोड़ इस समय, सारी बीमारी निकल जाए, सारी बीमारी निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। डायबिटिक चंगा हो जाए, ब्लड प्रेशर चंगे हो जाए, स्वेलिंग चंगे हो जाए, अर्थराइटिस चंगे हो जाए, कैंसर चंगे हो जाए, स्पॉन्डिलाइटिस चंगे हो जाए, हड्डी के रोग चंगे हो जाए, एड्स चंगे हो जाए, कोरोना वायरस से ग्रसित व्यक्ति चंगे हो जाए, इस वक्त नींद नहीं आने वाली ऐसे बीमारी परमेश्वर चंगे कर जाए, बुरे स्वप्न आने वाली बीमारी चंगे हो जाए इस समय। परमेश्वर जो स्पिरिचुअल हस्बैंड, आत्मिक हस्बैंड जो स्वप्न में आकर शारीरिक संभोग करके जाती है, उन दुष्ट आत्माओं को हम निकालते हैं यीशु मसीह के नाम। हर पेट दर्द, हर एक सर्दी निकल जाए, हर एक जुकाम निकल जाए, हर एक सर दर्द निकल जाए, हर एक माइग्रेन निकल जाए, हर एक पेट दर्द निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। डांटते हैं, छोड़ इस समय, छोड़ इस समय, इस समय, इस समय। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप इन्हें आशीर्वादित कर, प्रभु आप इन्हें आशीर्वादित कर। धन्यवाद करते हैं, आपने छुआ और आपने परमेश्वर निकाल फेंका है, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। सारा आदर आपको मिले, सारी महिमा आपको मिले। पिता जितने लोग ऑनलाइन से सुन रहे हैं, प्रभु आप आशीर्वादित करें। सुनीता को परमेश्वर, उपेंद्र को आप आशीर्वादित करें। जितने लोग सुन रहे हैं प्रभु आप इसी वक्त उनको चंगा करें, इसी वक्त हील करें। यदि वे बीमार है, यदि परमेश्वर इनके जीवनों में कोई तकलीफ है, इसी वक्त आप इन्हें छुइएगा। जहां कहीं भी इसी वक्त पवित्र आत्मा को वे प्राप्त करें। दिलीप ब्रदर इसी वक्त चंगाई को प्राप्त करे, आशीष को प्राप्त करे, उनके परिवार में आशीष की घोषणा करते हैं। धन्यवाद करते हैं, छुटकारा मिले, पवित्र आत्मा पाए, पवित्र आत्मा। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आपने प्रभु हमें चिंताओं से आजाद किया, आपने प्रभु आने वाली समस्याओं में हमें आगाह किया है, आने वाले हर एक तूफानों में आपने हमें खड़ा किया है कि हम डरना नहीं है बल्कि विश्वास में बने रहना है पिता, और डांटना है पिताजी। ये वचन से आपने हमें धाड़स दिया है, हिम्मत दिलाया है कि तू नैया में हमारे साथ में है पिता। मैं अकेला नहीं हूँ, आप हमारे साथ में है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर गौरव महिमा स्तुति आपको मिले। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर से। सभी जन कहेंगे आमीन। आइए परमेश्वर को जोरदार ताली के द्वारा हम धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। गॉड ब्लेस यू। एक दूसरे को प्रभु की शांति बांटिएगा। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। जितने ऑनलाइन से सुन रहे हैं प्रभु आपको आशीषित करे। आमीन।